राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आज की हमारी रीजनिंग की क्लास में, जहां हम पढ़ने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी जो पहली वाली क्लास हुई है उसमें से हमने 7 आपके टाइप्स ख़त्म कर लिए हैं और हमारा 14 टाइप्स है जिसमें 7 ख़त्म हो चुका है, 7 हमारा बाकी है और हम 7 यही क्लास में देखेंगे जो हमारी नेक्स्ट टाइप है। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने 7 क्वेश्चन ले रखे हैं, 3 आपके उधर हैं, 4 उधर हैं। हमें यही 7 क्वेश्चन क्लियर करने हैं जो कि हर टाइप के अलग अलग क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक ही टाइप के 3-4 क्वेश्चन, मैंने हर टाइप के अलग अलग क्वेश्चन लिए हैं। आपको हर टाइप के मतलब टाइप आपको पता चल जाएगा, उसके बाद आप सवाल लगा लेंगे। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है कि कैब को 6 कह रहा है, लेग को 6 कह रहा है, तो मैप बराबर क्या होगा, आपको यही निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप लोगों को पता है कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी लिखेंगे प्लेस वैल्यू। तो देखिए आपका सी की जो प्लेस वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 3 होती है। ए की होती है आपकी 1 और बी की होती है 2। सिंपली हम क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ लेंगे। 3 1 4 2 6 मतलब 6 आ गया। ठीक है, यल का होता है 12, ई का होता है 5 और जी का होता है आपका 7। इनको अगर हम प्लस करते हैं तो देखिए कितना होगा, 12 5 17 और 17 7 24। 24 आपका यहाँ पे आएगा। अब देखिए ये 6 आ रहा है जबकि लाना कितना कितना रहा है, 24 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 4 और 2 को और प्लस कर देंगे तो हमारा 6 आएगा। क्या करना है, हमें सिर्फ एक पूर्णांक में आंसर लेके आना है, इसलिए क्या कर दिया गया, इन दोनों का भी प्लस कर दिया गया है। अब देखिए इसी प्रकार से हम मैप का निकालेंगे तो यम का कितना होता है आपका 13 होता है, ए का कितना होता है 1 होता है, पी का आपका 16 होता है। ठीक है, अब अगर इन सबको हम प्लस करेंगे तो कितना होगा हमारा, 16 और 13 आपका 29 हो जाएगा और 29 में अगर हम 1 प्लस करते हैं तो हमारा कितना हो जाता है, 30 आ जाता है। कितना होता है, 30 आ जाता है। अब 30 का अलग अलग जो नंबर्स हैं उनको हम प्लस करेंगे 3 और 0 को, तो हमारा कितना हो जाएगा, आपका आएगा 3 और 3 ही हमारा कैब बराबर 6, एल एग बराबर 6, तो मैप बराबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए क्या कह रहा है, जी ई एम आई एन जेमनी बराबर इतना दिया गया है, एम आई आई एन जी ई एम बराबर इतना, तो ओलंपिक बराबर आपको निकालना है। इस क्वेश्चन में क्या है कि ये क्वेश्चन हमारा ऑप्शन के ऊपर डिपेंड था, जिसमें मैंने ऑप्शन यहाँ पे नहीं लिखा था। तो आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें जो लेटर्स हमारे मिल रहे हैं उसका हम जो उसके सामने वाला जो नंबर्स है उसका वही कोड होगा। तो इसमें आप लोग देखिए आपका यम और आई, यम आपका मिल रहा है यहाँ पे और यहाँ पे देखिए तीसरे नंबर पहले नंबर पे, वहाँ पे तीसरे नंबर पे देखिए 7 है और यहाँ पे पहले नंबर पे 7 है, मतलब कि यम का कोड क्या होगा आपका 7 होगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं तो इसमें आई और आई आपका मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो आई वहाँ पे देखिए पहले वाले में, दूसरे वाले में दूसरे और तीसरे नंबर पे है और पहले वाले में चौथे नंबर पे है 8। यहाँ पे देखिए दूसरे और तीसरे नंबर पे 8 8, मतलब आई का जो कोड होगा वो कितना होगा, 8 होगा। ठीक है, अब इसमें से जो हमारे 4 ऑप्शन दिए होते हैं उसमें से हम यम और आई के जो है प्लेस वैल्यू और मतलब स्थान जो रखा गया है उसके अकॉर्डिंग रख के हम इसका आंसर निकाल सकते हैं, वो भी किससे, हमारे जो ऑप्शन दिए होते हैं। ठीक है, तो इसमें मैंने ऑप्शन नहीं लिखा था तो इसलिए प्रॉब्लम हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि अगर पंजाब मेल को 30 कहते हैं, शहीद एक्सप्रेस को 42 कहते हैं और गोदान एक्सप्रेस को 36 कहते हैं, तो मुंबई एक्सप्रेस को क्या कहेंगे, आपको यही बताना है। ठीक है, जब इस प्रकार से आपके जब क्वेश्चन आए दिखे कि भाई इतनी बड़े लेटर्स आपके लिख दिए गए हैं कि जहां सामने वाला 30 बिल्कुल छोटा सा है, तो इसमें क्या करेंगे, हम उसकी प्लेस वैल्यू वगैरह नहीं देखते, हम ये देखते हैं कितने लेटर्स हैं। याद रखिएगा ये ज़्यादातर क्वेश्चन इसी प्रकार से आपके होते हैं। तो हम देखते हैं इसमें कितने लेटर्स हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लेटर्स हैं आपके। और अगर 10 में हम 3 से गुना कर दें तो कितना हो जाएगा, 10 तिहाई 30 हो जाएगा हमारा। ठीक है, उसी तरीके से इसमें देख 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 आ गया, लेकिन ये गलती से मैंने 15 गिन लिया था क्योंकि काउंट करने में थोड़ा इधर उधर हो गया था। तो फिर देखिए हम इससे गुणा करेंगे तो 15 में 3 से करेंगे 45, जबकि हमारा आ कितना रहा है, 42 आ रहा है। तो अब देखिए फिर से हम गिनते हैं 3
तो ये हमारा निकल के आता है 14। तो 14 का गुना अगर हम 3 से कर देते हैं तो हमारा कितना आ जाता है, 42 आ जाता है। 14 त्रिक 42 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब आ गया हमारा 12 लेटर्स हैं। 12 का गुना अगर 3 से कर देते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा, 36 आ जाएगा। इसी तरीके से देखते हैं मुंबई एक्सप्रेस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 हमारा आ गया और लेटर्स, और 13 में अगर हम 3 से गुना कर देते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, 39 आ जाएगा। 39 विल बी द राइट आंसर। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है कि आपका सामने वाले के सामने आपका कोड दिया गया है, ठीक है। हमें कोड निकालना है किसका, यस स्माइलिंग का कोड निकालना है। अब इस प्रकार के जब क्वेश्चन होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं, देखिए आपका 3 जो है समीकरण दिया गया है, 3 आपके वो दिए गए ऑप्शन दिए गए हैं, मतलब कथन आपका 3 दिए गए, उसमें से हम क्या करेंगे, कॉमन जो होगा उसे निकालेंगे और उसके बराबर जो उधर साइड में कॉमन होगा वही निकालेंगे और वही उसका कोड होता है। ऐसे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपके किए जाते हैं। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम पहले और दूसरे में देखेंगे कि हमारा कौन कौन सा कॉमन है। तो चलिए देखते हैं आपका। तो इसमें अगर देखते हैं RBM और पहले और दूसरे में, तो देखिए RBM STD BROPUS, ठीक है, PISOR RENIK। इसमें देखिए आपका कुछ कॉमन नहीं मिल रहा, लेकिन आगे तो है कॉमन लेकिन इसमें नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले और दूसरे को छोड़ देते हैं, हम पहले और तीसरे के बीच देखते हैं कि आपका कौन कौन सा हमारा है। तो दूसरे और तीसरे में अगर हम देखेंगे तो आपका SOR यहाँ पे है और SOR आपका यहाँ पे है, ठीक है। RE आपका यहाँ पे है और RE आपका यहाँ पे है। हम क्या करेंगे, अलग अलग सिंबल बनाएंगे ताकि हमें याद रहे कि कौन सा किसका है, वरना एक ही तरह अगर बना देंगे तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका इज और ऑलवेज ये दोनों सेम सेम है, इज और इज यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और आपका ऑलवेज ये रहा, आपका ऑलवेज ये रहा। अब इसमें देखिए हम पता कैसे करेंगे, SOR का कौन सा है, RE का कौन सा है। तो देखिए SOR उसमें पहले है, RE बाद में है, इसमें इज पहले है, ऑलवेज बाद में है। तो इस प्रकार से SOR का जो कोड है वो क्या हो जाएगा, हमारा इज हो जाएगा, और RE का जो कोड है वो क्या हो जाएगा, ऑलवेज हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम देखें तो आपका स्माइलिंग का पूछ रहा है। अब जो ZHI है इसमें एक बच रहा है ना, तो उसमें चीयरफुल बच रहा है, तो ZHI किसका कोड हो जाएगा, आपका चीयरफुल का हो जाएगा। देखिए लास्ट में बच रहा है, मतलब तीसरा जो हमारा समीकरण है वो पूरी तरीके से, मतलब इसमें कुछ भी नहीं बच रहा है। दूसरे वाले में देखिए वहाँ पे EC और स्माइलिंग बच रहा है, यहाँ पे PI और NIK बच रहा है। हम अगर पहले वाले से कंपैरिजन करें तो देखिए वहाँ पे हमारा C तो दिख रहा है, इज जो है आपका, इज का कोड तो क्लियर हो चुका है कि इज का आपका SOR है, ठीक है। तो यहाँ पे PI और NIK है, यहाँ पे C है, यहाँ पे स्माइलिंग है। इज का कोड हमारा क्या है, SOR है, वहाँ पे इज हमारा मिल चुका है, ठीक है। अब बचा SHE और ब्रेव, और यहाँ पे देखिए आपका PINI, मतलब आपको कुछ मिल रहा है देखने के लिए, नहीं मिल रहा ना, क्योंकि हमें जो है कॉमन दोनों साइड मिलना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पे मिल गया तो यहाँ पे, इधर तो कुछ कॉमन नहीं मिल रहा ना, तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम सिंपली क्या करेंगे, सिंपली नहीं ऐसा होता है, तो हमें क्या करना होता है, इसमें 2 आपके आंसर आते हैं, या जैसे पहला, जैसे कथन निष्कर्ष में हम देखते हैं या तो पहला या तो दूसरा, उसी प्रकार से इसमें आपका आंसर आता है। अब हम देखते हैं कि जो स्माइलिंग का कोड होगा वो कैसे लिखा जाएगा। तो स्माइलिंग का कोड जो है वो लिखा जाएगा आपका C और स्माइलिंग का PI और NIK, या तो स्माइलिंग का PI होगा या तो NIK होगा, या तो C का PI होगा या तो NIK होगा। ये आपका क्लियर नहीं है कि इसका ये है, इसका ये है, ठीक है। और इस प्रकार से आपको ऑप्शन दिया जाएगा, या तो पहला, या तो मतलब या तो ये या तो वो, तो आप उस पे आंसर लगा देंगे कि हमारा कौन सा आंसर सही होगा, स्माइलिंग का PI होगा या फिर NIK होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि 1 2 3 4 5 इस प्रकार से गिनती लिखी गई है, उसके सामने उसके सिंबल्स लिख दिए गए हैं कि इसके बराबर ये है, उसके बराबर ये है, 1 के बराबर ये, 2 के बराबर ये, 3 के बराबर जो ये बना हुआ है C टाइप्स में हमारा
4 के बराबर हमारा बड़ा ब्रैकेट, और ऐसे इस प्रकार से मतलब सबके बराबर वही होगा। तो हमें क्या किया, सिंबल सिंबल दे दिया, हमें नंबर्स बताने हैं, बस सिंपली कुछ भी नहीं करना। अब देखिए बड़ा ब्रैकेट जो इस प्रकार से बना उसके सामने क्या है, 4 है, तो हम 4 लिख देंगे बस। उसके बाद देखिए आगे जो बंद करने वाला ब्रैकेट है उसके सामने क्या है हमारा, 5 है, 5 लिख देंगे बस। नीचे की तरह जो है वो है हमारा 9, तो 9 लिख देंगे। अब देखिए आगे क्या है, ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ में क्या है, 0, हम 0 लिख देंगे। उसके बाद जो इस प्रकार से बना है उल्टा डी कुछ, वो 6 है, तो हमारा 6 लिख देंगे, यही हमारा राइट आंसर हो जाए। उसके बाद देखिए ऐसे सवालों में होता क्या, सिर्फ आपको नंबर्स दे देंगे, सिंबल्स दे देंगे, या फिर सिंबल को चेंज कर सकते हैं इधर उधर, बस वही दे देंगे, आपको सामने का कोड निकालना होता है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि DSZC है, DATE है, तो आपका सबसे पहले लिखेंगे प्लेस वैल्यू, 4 इसका 19, इसका 26, इसका 3 और इसका होता है 4, इसका 1, इसका 20 और इसका 5। ठीक है, अब देखते हैं कुछ इसमें लॉजिक लग रहा है। हम देखते हैं, अगर हम क्या करें कि 3 में अगर हम 1 प्लस कर देते हैं पीछे से तो 4 हो जाएगा, और हमारा 26 है, 26 में 1 प्लस करेंगे 27, मतलब 1 जाएगा। ठीक है, ये भी सही है। 19 में अगर 1 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और 4 में 1 प्लस करेंगे 5 हो जाएगा, मतलब लॉजिक हमारा मिल गया, 1 प्लस किया गया है। इसमें 12 था यल का, 13 करे हो जाएगा, और आपका ये ओ हो गया, 1 प्लस कर रहे हैं उसमें, यस हो गया, और आपका आगे नेक्स्ट हो गया, यस में अगर 1 प्लस करेंगे 20 हो जाएगा, मतलब टी, यस आर एन यल बराबर आपका मोस्ट आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लास्ट वाला कि देखिए अगर आपका इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए तो जो रियल वैल्यू होगी, जो रियल वो लिखा होगा वो आपका नहीं होगा, इस प्रकार से होगा। ठीक है, तो जैसे वर्षा को जल कहा जाए, जल को वायु कहा जाए, वायु को बादल कहा जाए, बादल को आकाश कहा जाए, और आकाश को अगर समुद्र कहा जाए, समुद्र को सड़क कहा जाए, तो हवाई जहाज कहाँ उड़ेगा, यही आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जल को क्या कह रहा है, जल की रियल, जल को जल ही नहीं बताना आपको, जल को वायु बना दिया है, तो जल का कोड क्या है, वायु है। इसी तरीके से सबका कोड बदल रहा है, वायु का बादल है, बादल का आकाश है, आकाश का समुद्र है, और समुद्र का सड़क है। तो पूछ रहा है कि हवाई जहाज कहाँ उड़ेगा। अब देखिए हवाई जहाज उड़ता कहाँ है, उड़ता कहाँ, आकाश में उड़ता है। हवाई जहाज आपका आकाश में उड़ता है, आकाश को कह रहा है, आकाश को कह रहा है आपका समुद्र। आकाश को अगर समुद्र बोल रहा है तो आपका आंसर क्या होगा कि समुद्र ही होगा। आकाश को समुद्र बोल रहा है, और आकाश का कोड क्या है, समुद्र है, और हवाई जहाज कहाँ उड़ता है, आकाश में उड़ता है, तो इसका मतलब समुद्र इसका राइट आंसर होगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये मैंने जो भी पढ़ाया वो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल कमेंट करके ये बताइएगा कि आप लोग और कौन से टॉपिक पे मतलब वीडियो चाहते हैं। ठीक है ना, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।